Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture I am going to describe you chapter number 1 class 9 history the French Revolution. इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी किस प्रकार से की जाती है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रिंगुलर स्लेवरी सिस्टम। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ की जब रेवोल्यूशन हैपन हुआ, ब्रोक आउट हुआ रेवोल्यूशन का, और जो डे टू डे लाइफ थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। क्या रिवोल्यूशन लोगों के बोलचाल के ढंग को, उनके पहनने के ढंग को, उनके एंजॉयमेंट के ढंग को चेंज कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक काम जरूर कर सकता था रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, वो क्या कि उन लॉज को, उन नियमों को, कानूनों को वो इंटरप्रेट करने का राइट अपने पास रखे जो कि रेवोल्यूशन के बाद अडॉप्ट किए गए थे रिपब्लिक फ्रांस के अंदर। तो क्या कहता है कि एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप जस्ट आफ्टर द रिवोल्यूशन इन 1789 एक नया रूल उभर कर सामने आया। वो रूल क्या था कि ओल्ड रिजाइम के अंदर क्या होता था, सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो हमारा प्रिंट कल्चर होता है या बुक्स पब्लिश करना, न्यूज़पेपर आर्टिकल, कोई भी प्लेस, ड्रामा, इन सब को दिखाना, लोगों को पब्लिकली दिखाना या एडिटेड करके दिखाना, एडिशन प्रिंट आउट करके देना, तो उसके ऊपर ओल्ड रिजाइम मीन्स राजा का कब्जा होता था, राजा का उसके ऊपर होल्ड होता था। इन चीजों को छापने से पहले राजा की परमिशन या दिखाने से पहले राजा की परमिशन जरूरी होती थी। अगर वो अप्रूव्ड हो जाते राजा से, लुई 16 से या जो भी पहले रहे ओल्ड रिजाइम जितना भी रहा उस टाइम में, लुई 15 रहे, 14 रहे, अगर वो अप्रूवल दे देते तो वो चीजें एडिशन में आ जाती, पब्लिश हो जाती। अगर नहीं देते तो उनको कोई पब्लिश नहीं कर सकता था। लेकिन न्यू रिजाइम के अंदर जो रिवोल्यूशनरी थॉट्स के पीपल थे जो कि किस में बिलीव करते थे, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो वो कि लोगों को और पूरे जो नागरिक है उनको उनके अधिकार शामिल हुए थे कि वो राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस, और ये जो चीजें होती हैं, बुक्स पब्लिश होना, सीरियल वगैरह दिखाना, ड्रामा के थ्रू सोसाइटी का कोई मीन्स कोई ऐसा पार्ट है जो कि ठीक नहीं है, मीन्स टू से बुराई जिसके अंदर है, इविल पार्ट को उजागर करना, ऐसी चीजों को पब्लिश करने से पहले राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन रिवोल्यूशनरी जैकोबिन टाइम आने के बाद, न्यू रिजाइम आने के बाद लोगों को क्या राइट मिल गए थे, मैन और सिटीजन्स को, राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेस। तो उसके थ्रू न्यू रिजाइम के अंदर सेंसरशिप को हटा दिया गया। ये सबसे बड़ा लॉ उभर कर सामने आया था, अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब बुक्स को प्रिंट करना एकदम से फ्री हो गया था, हर कोई अपने विचारों को पब्लिश कर सकता था, और जो कुछ हैपनिंग हुई रिवोल्यूशन के दौरान, किस तरीके से क्या टकराव हुए, क्या बदलाव हुए, उन सब चीजों को पब्लिकली शो किया जा सकता था। अब वो क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इसके अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड वुमेन के अंदर क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उन्हें मिली थी। तो सेंसरशिप हटा दी गई हर चीज के ऊपर से, प्रिंटिंग के ऊपर से, जो भी थे, ठीक है। अब नई चीजें और क्या है कि यूज ऑफ प्रिंट एंड कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसके बारे में आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही लेंथी चैप्टर है ये आपका, वहां पे इसको और अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। तो यूज ऑफ प्रिंट, कैसे प्रिंट का इस्तेमाल किया गया। अब न्यू रिजाइम आने के बाद क्योंकि पब्लिशिंग फ्रीली होने लग गई थी, वैसे भी हमें पता है कि मीडिया और न्यूज़पेपर, इन सब चीजों को हम फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री के रूप में कंसिडर करते हैं, जो कि समाज का सही आईना दिखाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो प्लेज, सॉन्ग्स एज एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। अब जब लोगों को राइट टू स्पीच मिल गया था, राइट टू एक्सप्रेशन मिल गया था, तो लोगों ने, जो फिलोसफर्स ने बातें लिखी थी, लाइक हमने रूसो की बात की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा कि सोसाइटी को किस तरीके से हमें गवर्न करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए, तो लोगों ने उनको सॉन्ग्स के रूप में, फेस्टिवल एक्टिविटीज के रूप में एक्सप्रेशन देना स्टार्ट कर दिया, और एक बहुत बड़े जो तबका था सोसाइटी का, लार्ज स्केल पर नंबर्स को उन्होंने अट्रैक्ट अपनी तरफ किया। तो ये रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ के अंदर क्या चेंज आया कि रिवोल्यूशन के बाद रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि लोगों के बोलचाल के ढंग, उनके ट्रेडिशंस, इनको चेंज करो, नहीं, कानून, राइट्स जो थे उनके अंदर चेंजमेंट किया, जो सही थे उनको आगे इंटरप्रिटेशन देने के लिए वो एग्री रहे हमेशा और रेडी रहे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंक्लूजन को कवर करेंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन
watching. Kindly like, subscribe and share my video.